प्रिया ने स्नाइपर की जगह का पता लगाने के लिए दरवाजे के बाहर बड़ी सावधानी से एक शीशा निकाला, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जान लेने के लिए बैठी स्नाइपर सोनिया ने उसकी इस छोटी सी चाल को एक ही पल में भांप लिया था और मजाक उड़ाते हुए जोर से हंस पड़ी। सोनिया को लगा कि इतनी दूर से प्रिया उसे कभी नहीं देख पाएगी और उसने तुरंत गोली चलाकर झाड़ू पर बंधे उस शीशे को चकनाचूर कर दिया। हालांकि प्रिया ने हार नहीं मानी और एक बार फिर खतरा मोल लेते हुए दूसरा शीशा उठाया, लेकिन इस बार उसने उसे पिछली बार से 2 मीटर अधिक ऊंचाई पर रखा। घमंडी सोनिया ने एक बार फिर शीशे पर गोली चला दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पूरी तरह से प्रिया की चाल में फंस चुकी है। दोनों गोलियों के आने की दिशा का बारीकी से अंदाजा लगाकर प्रिया ने सफलतापूर्वक स्नाइपर की जगह का पता लगा लिया था और ये भी समझ गई थी कि फ्रिज के ऊपर की जगह सोनिया के निशाने से बिल्कुल बाहर ब्लाइंड स्पॉट है। इसके बाद प्रिया के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। वो तेजी से फ्रिज के ऊपर चढ़ गई ताकि वहां से छलांग लगाकर सामने रखे सोफे के पीछे पहुंच सके। जल्द ही उसने प्रिया की नई जगह खोज ली, लेकिन गनीमत रही कि प्रिया तब तक सफलतापूर्वक सोफे के पीछे छलांग लगा चुकी थी। दर्द की परवाह किए बिना प्रिया ने सोफे के नीचे पड़ी पिस्तौल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच सका। इसलिए उसने सीधे सोफे को ही पलट दिया, जिससे न केवल सोनिया की नजर ब्लॉक हो गई बल्कि उसे वहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिला। इससे प्रिया को तुरंत जवाबी हमला करने का हौसला मिल गया और उसने फुर्ती से राइफल में गोलियां भर ली। उधर इस बात से अनजान सोनिया भी आराम से अपनी बंदूक में गोलियां भर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रिया ने स्नाइपर राइफल तान ली है और दूर बैठी अपनी शिकार पर सटीक निशाना साध चुकी है। लेकिन जैसे ही सोनिया अपनी बंदूक चलाने वाली थी, प्रिया ने उससे एक कदम आगे रहते हुए पहले ही ट्रिगर दबा